शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स है और जिनका जो कोर्स बाकी है वो आगे बताइए। फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, त्रिमूर्ति के इसके ऊपर बता रही हूँ एडवांस कोर्स। हाँ जी बताइए। 21 मिनट। जैसे हम किसी को समझाने के लिए जाते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि जैसे हमारी आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी हुई आपके काफी आपको बेसिक कोर्स में बताया है, तो वैसे हमारे आत्मा के पिता भी सृष्टि पर आते हैं तो 3 मूर्ति उनके साथ आते हैं। तो शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। तो परम पिता परमात्मा का ये नाम इसलिए है कि सृष्टि चक्र के अंत में जब सब मनुष्य आत्माएं दुखी पति तमो प्रधान हो जाते हैं, तब वहाँ परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं। तो आते हैं, इसकी यादगार में ही हम शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन हम उपवास करते हैं। तो उस दिन हम स्थूल अन्न खाते नहीं है, तो उस दिन हम वो त्याग करते हैं। तो यहाँ किसी का त्याग करना बताया है वो भगवान ने कि दो दाल रोटी चावल जो खाते हैं, तो उसका त्याग करना नहीं है। तो काम क्रोध लोभ व अहंकार का त्याग करना है। और उस दिन हम उपवास करते हैं। तो उपवास का अर्थ क्या है? उपमाना नजदीक, वास माना भगवान का वास हमारे नजदीक रहना, हमेशा उनकी याद करना चाहिए। तो शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो किसी मनुष्य के बीज या माता के गर्भ से वो जन्म नहीं लेते हैं। तो उनका दिव्य अलौकिक जन्म है। वो बरकाया प्रवेश करते हैं, तो उसको कहते हैं दिव्य प्रवेश। तो उनके दिव्य कर्तव्य 3 भागों में, 3 चरणों में है। तो स्थापना, विनाश और पालना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो वो 3 कर्तव्य करने के लिए 3 मूर्तियां इस सृष्टि पर अब हमारे जैसे ही मनुष्य के रूप में पार्ट बजा रही है। तो उनके द्वारा शिव ने कब प्रवेश किया और कौन से शहर से इसकी शुरुआत हो गई वो बताते हैं। तो परम पिता परमात्मा का यह कार्य 1936-37 में सिंध हैदराबाद शहर, पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद शहर से इसकी शुरुआत हो गई है। वहाँ दादा लेखराज नाम के एक हीरो के व्यापारी रहते थे। वो बहुत भक्ति करते थे और हमेशा सत्संग में जाते थे। तो एक दिन सत्संग में बैठे थे, तो उनको अचानक साक्षात्कार होने लगे। सतयुग के इस दुनिया का विनाश हो रहा है। कृष्ण के, सफेद पोशधारी ब्रह्मा के, विष्णु चतुर्भुज के, ऐसे अचानक साक्षात्कार होने लगे उनको। तो ये ऐसे साक्षात्कार हमें क्यों हो रहे? तो वो सत्संग से उठते हैं और जैसे हम गुरु करते हैं एक लौकिक में, तो उन्होंने 12 गुरु किए थे लौकिक में। तो वो 12 गुरुओं को पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भगवान की लीला, भगवान ने किए हुए साक्षात्कार साधारण मनुष्य गुरु कोई भी उसका अर्थ नहीं समझा सकेंगे। तो वो भी वहां अनदेखी हो गए और फिर वो काशी में गए। काशी में वहां विद्वान महान पंडित थे, उनको पूछा, उन्होंने भी उनको नहीं समझाया। फिर वो गंगा के किनारे गए, वहां दीवारों पर साक्षात्कार के चित्र निकालते थे, लेकिन बुद्धि में कुछ भी नहीं आता था। फिर उनके वो बुद्धि में एक आया कि जो अभी हमारा भागीदार है वही बुद्धिमान है, वही होशियार है, उसको ही पूछना चाहिए। तो वो भागीदार वो भी था और उनका लौकिक में वो उनका क्या बोलते थे, बहन भी उन्होंने उनको दी थी। तो वो फिर कलकत्ते की दुकान संभालते थे। दादा लेखराज की हीरो की दुकान एक कलकत्ते में भी थी। तो वहाँ वो मालिक, वहाँ वो भागीदार दुकान संभालता था। फिर वो कलकत्ते में गए। तो वो जाने के बाद वो भागीदार को पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपने बहन को बताया। तो बहन को भी इतनी हिम्मत नहीं थी पति को बोलने के लिए। तो भागीदार को वहां 2 पत्नियां थी। तो कलकत्ते में 2 पत्नियां करने का रिवाज था पहले। तो वो इनकी बहन छोटी और दूसरी थी वो बड़ी थी। तो वो बड़ी को इनकी बहन बताती है कि दादा लेखराज यहाँ आए हैं और उनको ऐसे ऐसे साक्षात्कार हो रहे हैं। तो बड़ी वाली थी तो वो बहुत बोलने में होशियार थी।
तो वो पति को बताने लगी, तो फिर हमारे आत्मा के पिता शिव परम धाम से आए और उन्होंने प्रवेश करके उनके मुख से भागीदार को बताया कि दादा लेखराज आए हैं यहाँ, उनको अविनाश के, सतयुग के, कृष्ण के, सफेद पोशधारी ब्रह्मा के, विष्णु चतुर्भुज के साक्षात्कार होने लगे। ऐसे शिव ने उनके मुख से बताया। तो ताबड़तोड़ लगे भागीदार में शिव ने प्रवेश किया और उसका अर्थ समझाया कि अभी ये दोनों दुनिया का विनाश होने वाला है, यहाँ ही सतयुग की स्थापना होने वाली है और उस सतयुग में आप कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हो और आने वाले भविष्य के काल में आप ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाले हो। तो ये दोनों के बीच में जो बात हो रही थी, तो उनकी बहन भी वहाँ ये सुन रही थी। तो जिसने बताया तो उन्होंने सिर्फ बता दिया, लेकिन कुछ समझा नहीं है। तो इनके बहन ने समझा, पूर्ण हृदयंगम कर लिया और धारण करके समझाया भाई को कि अभी ये दुनिया का विनाश होने वाला है, यहाँ ही सतयुग की स्थापना होने वाली है और उस सतयुग में आप कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हो और आने वाले भविष्य के पीरियड में आप सफेद फौजदारी। माता जी, आपका फोन हमने म्यूट किया है क्योंकि एडवांस कोर्स तो बहुत लंबा है, तो पूरा करेंगे तो और लोगों को समय नहीं मिल पाएगा। तो बाकी जो आपका ये हिस्सा है वो अगली बार बताइएगा आप। फोन अगला अनम्यूट, फोन नंबर बताइए। हेलो, हेलो दीदी, हेलो। फोन अनम्यूट है, बताइए आगे। फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति दीदी, शांति। ओम शांति। बताइए माता हेलो, जी, बताइए, फोन अनम्यूट हुआ है, बताइए। हम ही बता सकते हैं दीदी ना। वो गीता का भगवान साकार और निराकार को एक संदेश के बारे में किसी को बताते हैं ना, तो बता दें कि मानव साकार और निराकार, जैसे कि गुरु लोग भी है ना, हमारे यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर पूछते हैं तो उसको हम ऐसे बताते हैं ना कि गीता का भगवान कौन है साकार में, परम पिता परमात्मा कौन है, इसको हम बता सकते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। इसका अर्थ हम उसको बता सकते हैं ना दीदी। हेलो, हेलो। माता जी बताइए, समय कम रहता है क्लास में, बताते जाइए जो बताना है। हाँ, इसको हम बताते हैं कि मना गीता का भगवान निराकार और साकार परम पिता परमात्मा कौन है, गुरुओं का गुरु, माना गुरुओं का गुरु कौन है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर है। तो तीन मूर्तियों को ऐसे मना, गुरु तो ब्रह्मा का कहते हैं, विष्णु का कह देते हैं, लेकिन महेश्वर देव का देव महेश्वर है। मना महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मना साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म आया है। शास्त्रों की मान्यता अनुसार 33 करोड़ देवताएं, मूल रूप से त्रिमूर्ति ब्रह्मा और विष्णु शंकर का विस्तार रूप है। बना उसको हम बता सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर विस्तार रूप में है। कोई शंका नहीं कि इस तीन मूर्तियों को, माना कोई शंका नहीं कि तीन मूर्तियों की बात ये आगे कोई बात नहीं है। सृष्टि के उत्पन्न करता ब्रह्मा, पालना करता, उत्पन्न करता ब्रह्मा, पालना करता विष्णु और प्रलय करता शंकर भी अपने रूप में कार्य में गुरु हैं, परंतु इस श्लोक के आधार अनुसार साक्षात गुरुओं को ही गुरु है।
माना गुरुओं का गुरु कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, माना शंकर, देवों का देव महादेव, और तीनों मूर्तियों का भी गुरु है। माना तीनों मूर्तियों का भी गुरु है। किसी परम ब्रह्म को नमन करने की बात नहीं है। ऐसे यहाँ लोग कहते हैं ना कि इतने गुरु, ढेर सारे गुरु हैं, तो हमको किसी गुरु को नमन करने की बात नहीं है। वह परम ब्रह्म कौन है, हमको उसको पहचानना चाहिए कि परम ब्रह्म कौन है। तो उस परम शक्ति को हमको जानने के लिए कुछ बेहद की बातें हमको समझना जरूरी है। कि बेहद की बातें माना कि हम भगवान किस रूप में आया, तीन मूर्तियों का लेकर के कहाँ से आया, कौन है। यहाँ तो अनेकों गुरु को बना देते हैं कि अरे वो जितने गुरु जो अभी तो हम माना 80 साल पहले न इतने ढेर सारे गुरु थे, न पंडित थे, न ये टम मिसाइल कुछ भी नहीं बने थे। तो अब इतने ढेर सारे गुरु कहाँ से आ गए? गुरुओं का गुरु सतगुरु तो एक ही है। तो फिर मानते तो मान लेते हैं, खुशी हो जाती है। एक बार आ भी जाते हैं दीदी, लेकिन फिर नहीं आते हैं तो उसमें तो कुछ वो पाप चढ़ेगा दीदी, फिर नहीं आते हैं तो। हेलो दीदी। हाँ जी। हेलो जी। दीदी, 24/5 दीदी रोल नंबर। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, उसके लिए बता रही हूँ। हाँ? ओम शांति दीदी। सर्वव्यापी का टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। नहीं दीदी, नहीं मैंने नहीं बताया जी, तो 2-3 चित्र बाकी है मेरे, सब बार नहीं लगता है नंबर। बताइए। तो हाँ, अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो क्यों पुकारते हैं कि हे प्रभु जी दर्शन दो, हम एक दूसरे से मिल लेते न। लेकिन ऐसे तो होता नहीं, हम तो पुकारते रहते हैं। इसका मतलब भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो आज हम दुखी परेशान क्यों होते, हम एक दूसरे के दुख दूर कर लेते। लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं। भगवान तो सुख का सागर है। भगवान हमारे अंदर होते तो हमारी बीमारियां दूर कर लेते। तो गीता में तो इसके लिए कहा है कि 9वें अध्याय के 16 कि मैं औषधि हूँ। तो अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम। तो कहा है, तो अगर हमारे में भगवान है तो खुद ही औषध हो जाए और बीमारी ठीक कर ले। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आजकल डॉक्टर को भगवान मान लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। तो माना भगवान ऊपर है, भगवान नीचे नहीं है, यह सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो हम कहते हैं कि भगवान कीट पशु पक्षी मकोड़े गण की जानवरों में अवतार बताए हैं, कण कण में कह दिया है, 5 तत्वों में। तो ऐसा कहकर भगवान का अपमान किया है। तो फिर भी अपकारियों पर भगवान उपकार करने के लिए आते हैं, जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब। तो इसके लिए गीता में तो भगवान ने जो वायदा किया है उसके अनुसार 4थे अध्याय के 7वां में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। और आकर के क्या करते हैं, तो 4थे अध्याय के 8वें में बताया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं साधु संतों की रक्षा के लिए और सत्धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। वो अभी भगवान इस संगम युग में ही आते हैं। तो लेकिन भगवान सर्वव्यापी का क्यों इतनी मान्यता फैली हुई है। तो भगवान को सभी जगह ढूंढा और नहीं मिला तो भगवान को सर्वव्यापी बता दिया। और सन्यासियों ने भी जैसे कि ब्रह्मास्मि शिवो हम कह दिया। तो इसके लिए गीता में 10वें अध्याय में कहा है कि जो विभूति योग है इसमें कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, आदित्यों में विष्णु हूँ, पक्षियों में मैं मोर हूँ। तो मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। तो ऐसे कहा है। तो सबने समझ लिया कि भगवान सर्वव्यापी है।
और इसके लिए 13वें अध्याय के 70वें श्लोक में तो कहा है स्पष्ट कि ज्योतिषाम अपि ततः ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। अर्थात वह ज्योतिमान नक्षत्रों की ज्योति है, ज्ञान सूर्य है, जिसको अ, उसको पाने योग्य है और सबके हृदय में वो विराजमान है। तो भक्तों ने उसका अर्थ भी उल्टा निकाल दिया कि भगवान सबके हृदय में रहे, लेकिन भगवान को तो याद की ऊर्जा के द्वारा सबके हृदय में है। तो भक्ति मार्ग में भी चित्र बता दिए हैं कि हनुमान जी ने कहा कि राम सीता मेरे हृदय में रहते हैं, ऐसे चित्र भी बनाए हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा शरीर हृदय में कैसे थोड़े ही बैठेगा। उनकी याद प्रेम भाव से श्रद्धा से कहा है कि आज हमने गलत अर्थ उसका निकाल दिया। तो इससे भगवान को सर्वव्यापी मान लिया है। जैसे माँ कहती है कि मेरा बेटा मेरे हृदय में रहता है, तो ये प्यार से याद करने की बात है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि बेटा हृदय में रहता है। तो आज हम देखने में आते कोई बेटा अपने बाप के जैसा गुण धारण करता है, तो दुनिया वाले कहते हैं ये तो अपने बाप जैसा दिखता है। और लेकिन ये बाप तो नहीं हो जाता, बाप बाप ही रहता है और बेटा बेटा ही रहता है। तो ये चित्र में बताया है कि जैसे कि लोहे का टुकड़ा है, वो अग्नि में डालने से वो अग्नि का रूप धारण करता है। तो वो अग्नि और लोहे तो लोहा ही रहता है ना। तो ऐसे इसमें उदाहरण दिया है। तो कहा कि भगवान मेरी याद तुम्हारे हृदय में बैठी है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो गीता के 10वें अध्याय के 41 में बताया है कि यत यत विभूति मत सत्वम त्रिमत ऊर्जितम वा एव वा तत तत एव अवगच्छ तम त्वम मम तेजोर संभवम। तो जैसे कि ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धि युक्त ऊर्जावान विभूतियां है, तो विशेषताएं है, वो मेरी योग ऊर्जा का अंश है। माना हम सब भगवान का अंश है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम मेरे वंशज हो। इसलिए गीता में स्पष्ट कह दिया है कि भगवान योग की ऊर्जा के द्वारा सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान की याद सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए ऐसा कहा कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। वो तो सर्व शक्तिमान है, लेकिन हम बच्चे अपने क्षमता के अनुसार बैटरी चार्ज करते हैं। तो भगवान को ऐसे भगवान को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि इस वक्त में किस शरीर में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं आकर के तुम्हें तीसरा ज्ञान चक्षु देता हूँ। तो मुझे पहचान उसके द्वारा ही मुझे पहचाना जाता है। तो मेरी अव्यभिचारी याद से तुम पावन बनोगे। तो इस स्वरूप को जानकर जानना चाहिए वो कहाँ पाठ बजा रहे हैं, किस रूप में पाठ बजा रहे हैं। और उसके लिए उसका रूप देश काल और सब आईडी प्रूफ जानना चाहिए। तो हमें यथार्थ रीति जानना चाहिए। और भगवान कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाता हूँ, तो कोटों में कोई कोई बिल्ला ही मुझे पहचान सकते हैं। तो उस स्वरूप की याद से सब पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए गीता में 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा है योमा अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुद्ध स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अर्थात मुझ अनादि अजन्मा भगवान को जानने से मैं अजन्मा होते हुए भी कैसे त्रिलोकी का शासन करता हूँ, प्रवेश करता हूँ। तुम मोह रहित हो जाएंगे तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान को जानने से हम अमरता का अनुभव करते हैं। तो इसके लिए 13वें अध्याय के 12वां में कहा है कि मे यतंत तत प्रवक्ष्यामि यत ज्ञत्वा अमृतम अश्रुते अनादि मत परब्रह्म न तत न असत उच्यते। अर्थात इसलिए भगवान को जानना जरूरी है। भगवान के स्वरूप को गीता के द्वारा जानेंगे। तो भगवान सुप्रीम सोल शिव है, वो तो निराकार है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो भगवान के नाम में ही कल्याण छुपा हुआ है। तो उन्होंने जिसने जैसा काम किया वैसा वैसा नाम पड़ता है।
तो वो सदैव कल्याणकारी है, कभी अकल्याण की बात ही नहीं। तो क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, अजन्मा है, अगर्भा है, अभोक्ता है। स्वयं वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें जानना चाहिए कि मैं किस शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाता हूँ। तो इसके लिए गीता में बोला है 8वें अध्याय के 9वां में अणुरणियान समनु स्मरेत यह। तो अर्थात मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। मैं जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करता हूँ उसको भी आप समान बनाता हूँ और प्रत्यक्ष होता हूँ। तो और उसको निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी वो स्टेज धारण करता है। तो इस स्वरूप को सभी धर्मों में इसकी मान्यता है। तो हिंदुओं में उसको आदिदेव, मुसलमानों में उसे आदम, जैनियों में उसे आदिनाथ, अंग्रेजों में उसे एडम के नाम से जानते हैं। तो वो मेरे समान जो मेरी याद में रहकर अव्यक्त मूर्ति बन जाता है, तो भगवान का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। तो उसको शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। तो कहा कि भगवान है तो ऊंचे से ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। तो उसके लिए तो कहा है कि ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो उसके लिए भी 15वां अध्याय के 6 में आया है कि न तथा भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा न निर्वंतते परम धाम परम मम। अर्थात जहाँ सूरज, चांद, सितारा का प्रकाश नहीं पहुंचता, अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंचता, उस ऊंचे से ऊंचे परम धाम का मैं रहने वाला हूँ। तो जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो साकार और निराकार एक समान बन जाते हैं। तो किसी प्रकार का अंतर ही दिखाई नहीं पड़ता। तो रामायण में भी उसके लिए कहा है कि सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभे हरे संभव खेदा। अर्थात साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। तो गीता में कहा है कि मैं भारत में आता हूँ, तो वो चैतन्य भारत की बात है। तो जो ज्ञान में लगा ही रहता है। तो भारत तो पिता है और भारत माता भी कहा जाता है। तो किसी देश को माता का संबोधन नहीं किया है, कोई ऐसा नहीं कहता कि अमेरिका माता, रशिया माता, चीन माता, ऐसा कोई नहीं कहता है। सिर्फ भारत को ही भारत माता कहा जाता है, क्योंकि भारत में कन्याएं माताओं को पवित्र प्रिय है। इसलिए भगवान भारत में आते हैं और आकर के कन्याएं माताओं की रक्षा करते हैं। तो माना भगवान का द्वारा जो अविनाशी प्राचीन खंड है, तो भारत में आते हैं। मेरा प्रवेशनीय ये द्वार है, जहाँ राम की अयोध्या है, कृष्ण की मथुरा है, शिव की काशी है। वहाँ उत्तर भारत में यूपी में कंपिल गांव है, जो कपिल मुनि की भूमि, तपस्या भूमि कही जाती है। तो जिनको सभी तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। तो जिसको आज सब भूल गए हैं, सबके मनस पटल ऊपर से निकल गया है, तो उनके लिए भी कहा जाता है कंपिला नाभि सदृशम भूमंडले। इस सृष्टि पर ऐसा पवित्र भूमि है जिसके समान कोई नहीं। जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया, भगवान ने आने का समय भी संगम युग है। और उसको भगवान आकर के 13वें अध्याय में भी अपना परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय देते हैं। और यूपी के लिए भी मुरली में कहा है कि धर्म युद्ध का खेल दिखाना चाहिए, जहाँ से भगवान के पाठ की प्रत्यक्षता होती है। और भगवान आकर के क्या करते हैं, तो कर्तव्य करते हैं। 13वें अध्याय के 16वां में कहा है कि अविभाज्यम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तु च तत् ज्ञेयम ग्रह विष्णु च ब्र विष्णु च। तो अर्थात ब्रह्मा, शंकर और विष्णु का पाठ एक भगवान का ही पाठ है, जो अविभाज्य समझने से समझा है, इसीलिए सर्वव्यापी कह दिया है। वास्तव में एक का ही एक पार्ट है। तो भगवान 3 कर्तव्य करते हैं, स्थापना, विनाश और पालना। तो फिर कहा है कि 9वें अध्याय के 10वां में कि कहा है मध्याक्षेण जग विपरिवर्तते। अर्थात भगवान की अध्यक्षता में सृष्टि कलयुग से सतयुग तरफ ऊर्ध्व गति में प्रयाण करती है। ये भी एक प्रमाण है भगवान के एक व्यापी स्वरूप को। और सभी धर्म वाले भी एक लिंग भगवान को भी मानते हैं। तो वो सब भगवान के एक स्वरूप की प्रमाणता हमें मिलती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
आगे हेलो। बताइए। ओम शांति। मैं परमात्मा का परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ जी। तो पिछले क्लास में मैंने आत्मा का तो परिचय दिया था। तो गीता में बोला है, न तत् भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। संसार में परमात्मा शब्द सबको पता होगा, सुना होगा, परंतु परमात्मा की वास्तविक परिचय किसी के पास होना बहुत मुश्किल है। सभी मनुष्य अपने शारीरिक पिताओं के नाम, रूप, कर्तव्य आदि को जानते हैं। सारे नगरवासी अपने मेयर को जानते होंगे और उनके जानकारी लेते हैं। अपने गवर्नर को जानते हैं, देशवासी अपने राष्ट्रपति को जानते हैं। ऐसे इस विश्व के अधिकारी की अस्तित्व को रखना अनिवार्य है, परंतु सारे मनुष्यों को उस विश्व की अधिकारी परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, वास्तव में नहीं है। यहाँ उस परमपिता परमात्मा को सभी भूल चुके हैं। ये ये योग आत्मा परमात्मा के न होने के कारण अपने ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार, संपूर्ण सुख शांति और शक्ति से वंचित हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना भगवान का संबंध आ ही नहीं सकता। मार्ग में वेद तप दान पढ़ने से भी दुखी, अशांति और पतित बन गई, क्योंकि पावर हाउस के बिगड़ बल्ब का प्रकाश नहीं होता है, शक्ति की संचार नहीं होता है। इसलिए गीता में बोला है 8 के 28 के अनुसार, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चैवम्। ऋषि मुनि सन्यासी भक्त धर्म संस्थापक आदि भगवान की महिमा गाते हैं, लेकिन परमात्मा कौन, तो वह एक सही उत्तर नहीं देते। साधारण लोग से पूछे तो बताएगा कि एक शक्ति है, लेकिन ये शक्ति भगवान की एक गुण है। गुण के अस्तित्व को, वह वास्तु विशेष को जानना ही गुणी के बिगर गुण का अस्तित्व नहीं रहेंगे। अस्तित्व होने से रूप भी होनी चाहिए, परंतु अव्यक्त होने के कारण दिव्य चक्षु से ही देख सकते हैं। इसमें गी- गीता के 11 के 8 के श्लोक में बताया है, नत्वा शक्य से दृष्टम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम दधामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। विश्व दर्शन योग में भगवान अर्जुन को विश्व दर्शन के दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। परमपिता दूसरे आत्माओं की तुलना में जन्म मरण की चक्कर में आते नहीं, स्थूल या सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करती है, साकारी या आकारी शरीर नहीं धारण करती है। इसलिए भगवान को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहते हैं, लेकिन रूप से न्यारा नहीं। उनके रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, अनुरूप है। इसके लिए गीता में बोला है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम सम अनुस्मरेत्या सर्वस्य धाधारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो परमात्मा का नाम क्या है? तो मनुष्य का नाम देह के आधार पर रखते हैं। इसी जन्म में अगला नाम। देह बदलने से नाम बदलते हैं, तो देह से जुड़े हुए देह के विनाश के साथ नाम ही विनाश हो जाते हैं। परंतु परमात्मा तो अविनाशी, पुनर्जन्म या मरण में नहीं आते, तो भी नाम भी उनके अविनाशी, अपरिवर्तनीय है, दिव्य है। परमात्मा का नाम न्यारा है, दिव्य है, शिव यानी कल्याणकारी, बीज रूप, बिंदु रूप, सारे सारे सृष्टि की सद्गति दाता है। तो परमपिता का नाम शिव है, ये यथार्थ है। परमात्मा की स्मरण चिन्ह, विभूतियों की स्मृति बनाए रखने से के लिए चिन्ह, मूर्तियां, मंदिर आदि बनाते हैं।
मूर्ति पूजा उसकी, तो उन मूर्ति पूजा में भी शिवलिंग की पूजा ज्यादा होता है। शिवलिंग सार्वभौम है। शिव माने कल्याणकारी, बीज रूप परमात्मा, लिंग माने प्रतिमा। शिवलिंग जो प्राकृतिक रूप से प्रकाशमान परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, इसके प्रतीक सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में सर्वप्रथम कोहिनूर से बने शिवलिंग दिखाया है। ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थों से बने मूर्तियों की पूजा पाठ पवित्र अवसर पर परमात्मा की स्मृति, मूर्ति रूप स्मृति, घरों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में दीपक जलाते हुए इन केदारनाथ, सोमनाथ, मालवा में विश्वेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर प्रसिद्ध है। वर्तमान समय अनेक धर्मों में शिवलिंग के धार्मिक महत्व देते हैं। रोमन्स अंडाकार रूप पत्थर की पूजा, मुसलमान मक्का में संघ के अश्वत्थ के रूप में मक्केश्वर के नाम से, जापान में शिवलिंग जैसे 3 फुट ऊंचे स्टूल पर रखकर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहूद या शपथ लेते हैं। ऐसे सभी देशों में परमपिता के यादगार चिन्ह रूप देखते हैं। ऐसे प्रिय परमपिता परमात्मा की ज्योति बिंदु शिव के सभी धर्म में मान्यता है। अब शिव के भ्रांतियां, पौराणिक कथाओं में लिंग रूप यादगारों कलियुगों लेखकों ने कल्पना की। मन्मथ या परमत अनुसार शिव के मिथ्या रूप द्वेष आरोपित होते हैं। जैसे शिव पार्वती पर मोहित, दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं की शादी करना, शपथ देना, शाप के रचना, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर को यथार्थ पहचान न होने से भेदभाव में काम वासना में लगता है। परमात्मा सिद्धि के लिए विष्णु को परमात्मा मानकर ब्रह्मा की शंकर की ग्लानि करते हैं, देवताओं में युद्ध करवाते हैं। ये सब अज्ञान या तमोगुण में शिव शंकर को एक समझने में होता है। गीता में बोला है, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां मनुष्याणां च सर्वशः। अब परमात्मा की अंदर आत्मा परमात्मा दोनों अनादि चैतन्य, आत्माओं में अनेक है, परमात्मा एक है। आत्मा ये जन्म मरण में आते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण में आते नहीं, एक ही बार अलौकिक जन्म लेते हैं। आत्मा ये परमपिता के वंश संतान है। संतान में कुछ गुण हो सकते हैं, परमपिता गुणातीत है। आत्मा पावन होकर महात्मा या धर्मात्मा, देवात्मा, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनती है। भगवान कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहते हैं। आत्मा ये शालिग्राम बंधन में आते हैं, परमात्मा बंधन में नहीं आते हैं। शिवलिंग आत्मा ये अंत में पतित बनते हैं, परमात्मा सदाशिव हमेशा पावन रहते हैं। इसका कारण दुनिया में अनेक इसके कारण में दुनिया में अनेक भ्रांति पवित्र रहते हैं। और गीता में भी बोला है, 7 के 10 में बीजमाम सर्वभूतानाम इति पार्थ सनातना बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। अब भगवान की कर्तव्य ये है त्रिदेव की रचना। कर्तव्य से किसी की महिमा या महानता प्रकट होती है। सारे सृष्टि पिताओं ने पिता होने से कल्याणकारी कर्तव्य समस्त विश्व के लिए होता है। साधारण लोग समझते हैं दुनिया के सारा कार्य परमात्मा की शक्ति से होता है। हुकुम के बगैर पत्ते भी हिल नहीं सकता। दुनिया में अच्छे या बुरे काम, अच्छे काम से सुख, बुरे काम से दुख, हिंसक कर्म, अहिंसक कर्म, परमात्मा के भी हिंसक कर्म करने या किसी को करवाने की काम कराने है। परमात्मा सदा सुख करता, दुख हरता कहते हैं। अगर परमात्मा का सुख या दुख कर्म करते तो आत्मा वो सुख दुख में क्यों भोगेंगे। जो जो करेगा वो भोगेगा। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। आत्मा परमात्मा
को के हाथ के कठपुतली, ये प्रकृति अनादि है। इस दुनिया में फल फूल पेड़ पौधे उत्पत्ति पालना विनाश ये परमात्मा की कर्तव्य नहीं। मनुष्य के जन्म मरण उनका कर्म पर आधारित है। परमात्मा व्यक्तिगत कर्म नहीं करते, समष्टिगत कर्म करते हैं। अपरिमित है। सारे सृष्टि समय पर परमात्मा एक बार आते हैं। अ, जब सारे संसार विकारों पर दुखी अशांति के पार पहुंचते हैं, तब इस सृष्टि पर आकर दिव्य जन्म लेकर मुखर रथ के आधार पर उनका कल्याण करते हैं, सद्गति करते हैं। पतित पावन, इसी के लिए उनका तीन अलौकिक कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान के द्वारा सत्यता पवित्रता और शांति का स्थापना, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। असत्य अपवित्रता और अशांति का विनाश करना, ये शंकर द्वारा विनाश करते हैं। और धर्म पारायण पवित्रता आत्माओं की पालना, ये विष्णु द्वारा पालना रक्षा करना। इस कार्य करने के लिए जैसे कोई देश में राष्ट्रपति मंत्रीगण इसके आदेशानुसार नीचे वाले कार्य संभालते हैं, ऐसे करण करावनहार निराकार परमात्मा शिव को भी इन तीन कर्तव्य के लिए तीन सूक्ष्म आकारी देवताओं को चुनने पड़ते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, नए दुनिया के विष्णु द्वारा पालना, नया सृष्टियों की दुनिया के पालना करना, शंकर द्वारा विनाश, पुराने दुनिया की विनाश। इसलिए त्रिमूर्ति शिव इस यादगारी में शिवलिंग पर तीन रेखाएं त्रिमूर्ति होने का सूचक। शिव को बेलपत्र चढ़ाने की तीन पत्ते तीन मूर्तियां के आधार। शिवलिंग को ओंकार कहने से आ ब्रह्मा ओ विष्णु माँ महेश स्वयं ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव को स्पष्ट करते हैं। वैसे इंग्लिश में गॉड जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन वर्तमान भारत सरकार की राजनीतिक चिन्ह त्रिमूर्ति शेर, ये भी ये भी तीन आकारी देवताओं के प्रतीक प्रतीक में दिया है। शिव इन तीन अधिकारी देवताओं की रचयिता है। दुनिया में शिव प्लस शंकर को एक समझते हैं, परंतु शिव शंकर अलग अलग। शंकर शिव के याद में रहते हैं, योग साधना करते हैं, शिव के गुणों को ज्यादा अपने में आगिरण करते हैं, इसलिए शिव के नाम शंकर के साथ जोड़ रहा है जो हो सकते हैं। इसलिए भारतवर्ष में बहुत प्रांतों में व्यक्ति का नाम लेने टाइम उनके पिता का नाम मिश्रित रूप में बताते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन सूक्ष्मकारी देवताओं जिनका दिव्य दृष्टि ही देख सकते हैं, पर परमात्मा का नाम इस तीनों की भी रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है। तो गीता में 3 के 42 में इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, बीज है, जिनसे ये सृष्टि पूरे फैलते हैं। एकांशेन स्थितो जगत, उस परमात्मा को पहचान कर उनके याद करने से उनके श्रीमत पर चलने से अपने काम वाली शत्रुओं से जीत पाओ, नर से नारायण बनने के लक्ष्य पाओ। ये भगवान बच्चों को श्रीमत देते दुख निवृत्ति करने स्वर्ग में आने के लिए गीता में बोला है। 4 के 8 में परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो निराकार भगवान अभी संगम युग में साकारी दुनिया में गुप्त रूप में आए हैं, अधर्म को नष्ट करके धर्म के मार्ग को पुनर्स्थापन करने के लिए आए हैं। तो 18 के 66 में बोला है, मन मना भव मत भक्ता मत्याजीमा नमस्कुरु। आज इस कलयुग में अनेक मनुष्य गुरुओं ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन उनमें ज्ञान से कोई स्वर्ग में जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान नहीं उनमें नहीं है। खुद को भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो दूसरों की उद्धार कैसे करेंगे।
ये ज्ञान सिर्फ एक परमपिता दे सकते हैं, जिनका गायन भक्ति मार्ग में भी पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जितना भी ज्ञान उतना और भरते हैं। ज्ञान के अकूट भंडार है, जिसके ज्ञान से 21 जन्म की सुख शांति परम पद की प्राप्ति मिल सकते हैं। अभी मैं इतना ही किया है, बाकी अगले में कर लेंगे। ओम शांति। ठीक है। वैसे आपकी भाषा के हिसाब से हिंदी काफी अच्छी है आपकी। हाँ, मैं 20-25 साल तो दिल्ली पे रहता था ना। ठीक। ओम शांति। थैंक यू। आगे बताइए माता जी। 29-111। हाँ जी दीदी, और समझी हमारा वो परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है दीदी। तो हमने पहले समझा था कि 3 लोक के चित्र में कि हम आत्मा है, तो हम आत्माओं का पिता जो है वो परम पिता परमात्मा शिव है। तो उनके अब दिव्य कर्तव्य को समझेंगे। जैसे कि परमपिता परमात्मा के जो दिव्य कर्तव्य है, यहाँ 32 किरणों के रूप में उनके दिव्य और कर्तव्य को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। जैसे कि परमात्मा को कहा गया है गुणों का भंडार। तो गुणों का भंडार परमपिता परमात्मा जो है वो तो असीम है, अनंत है। उनको हम सीमाओं में कैसे बांध सकते हैं? तो हाँ, सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि कहा ही जाता है ना, सब धरती कागज करूं, जंगल करूं, गंडाए सास समुंदर मासी करूं, गुण गुण लिखा न जाए। माना जितने भी धरती हैं उनका कागज बनाओ और जंगल का कलम बनाओ और समुंदर जो उनका स्याही बनाओ, तो भी परमात्मा का गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो परमपिता परमात्मा के हम गुण और कर्तव्य को तभी समझ सकते हैं, तभी देखा जा सकता है गुण अवगुण, जब परमात्मा साकार में आए क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है वो तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो जैसे गीता में कहा गया है, अजो अपि सन अव्यक्तम भूतानाम ईश्वरम अपि सन प्रकृति स्वयं अधिष्ठा संभवानी आत्मया। माना परमपिता परमात्मा जो है वो अजन्मा है, अगर्भा है। वो क्या करते हैं, अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। तो गीता में कहा गया है प्रवेश तो प्रवेश किस में करेंगे? तो उसके लिए आया है कि अवजंती मामूढ़ मानुस्तनु अस्थितम परम भावम अजानंतो मम भूतु महेश्वरम, ऐसे कहा गया है। तो भगवान किसी साधारण तन में आते हैं और साधारण तन में आकर के क्या करते हैं, स्वयं का परिचय स्वयं देते हैं। क्योंकि कहा है स्वयं एवं आत्मा आत्मनम आत्मनम, माने भगवान अपने स्वरूप को जानते हैं और स्वयं का परिचय स्वयं ही देते हैं। कोई मनुष्य गुरु भगवान का परिचय नहीं दे सकता। तो भगवान के बारे में ढेर सारी दुनिया में जैसे मान्यताएं हैं कि परमात्मा जो है वो क्या करते हैं, जैसे गाया नहीं पत्ता भी हिल सकता नहीं, सत्ता तेरी के बिना खिले न कोई फूल। यानी भगवान के बिना फूल नहीं खिल सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता है। तो दुनिया में जो भी इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारा मारी हो रहे हैं, पापाचार भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, तो क्या ये भगवान की आज्ञा है? नहीं। क्योंकि गीता में कहा गया है कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, माना भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु संत का उद्धार करने के लिए ही आते हैं। और आकर क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान देकर सबको स्वतंत्र छोड़ते हैं। मनुष्य जैसे चाहे ज्ञान का मंथन करके वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है। तो भगवान जो है वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ेंगे। जैसे ढेर सारे दुनिया में साधु संत महात्माएं गुरु हैं, क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए चमत्कार कराते हैं और मनुष्य उसको ही भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो भी चमत्कार होते हैं, दिखावटी होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, अल्पकाल के लिए
और भगवान जो आकर कार्य करते हैं वो सदाकाल के लिए होता है। जैसे कि दुनिया में मानता ये है कि भगवान जो है वो क्या करते हैं, सबका भाग्य लिखते हैं ना। तो जैसे कि परिवार में कोई पिता होता है, अपने किसी बच्चे को दुख देगा और किसी को सुख, ऐसा हो सकता है क्या? तो परम पिता परमात्मा जो है सारे मनुष्य सृष्टि का पिता हैं, वो किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, क्योंकि गीता में कहा है न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म, ऐसे कहा गया है। माने सब अपने स्वभाव अनुसार परिवर्तन होता है, भगवान किसी के बंधन में कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये भी कहा गया समा अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय। तो भगवान जो है किसी का ना, भगवान सबके प्रति आत्मा भाव वाला है, भगवान के लिए ना कोई प्यारा है और ना भगवान किसी के प्रति द्वेष करने योग्य है। गीता में ये भी कहा गया है ना, भगवान ने ये कहा कि मेरी प्रशंसा से माने सब विघ्न रूपी रुकावटें दूर हो जाएंगी, अगर मेरी बातों को नहीं सुनेगा तेरा सर्वथा नष्ट हो जाएगा, ऐसे परमात्मा ने कहा। ढेर सारी मान्यताएं हैं ऐसे, जैसे भगवान के लिए गायन है कि भगवान ने सूरज बनाई, चांद बनाई, सितारे बनाई। तो ये सूरज चांद सितारे जो है ये तो अनादि हैं। सूरज जो है वो तो आग का गोला है, उसको निर्माण करने में कोई समर्थ नहीं है। गीता में कहा गया प्रकृति पुरुषम चिव विद्धि अनादि उभो, माने भगवान माना ये सूरज चांद सितारे आत्मा परमात्मा जो है वो अनादि है, इसको कोई निर्माण नहीं कर सकता है। ऐसे ढेर सारी मान्यताएं हैं। तो जैसे कि परम पिता परमात्मा के ये सारे कर्तव्य नहीं तो भगवान आकर करते क्या हैं? गीता में कहा है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, माना जो सर्वश्रेष्ठ तीन देवताएं त्रिदेव हैं, उन त्रिदेवों को द्वारा भगवान क्या करते, स्थापना पालना और विनाश करते हैं। तो यहाँ जो माना दिव्य गुणों दिखाया गया है परमात्मा के दिव्य कर्तव्य में कि दीदी चित्र देख कर तो बता सकते हैं ना। तो यहाँ परमात्मा के दिव्य कर्तव्य में तीन देवताओं को दिखाया गया, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शंकर, सबसे ऊपर परम पिता परमात्मा शिव को दिखाया गया है। तो भगवान जो आते हैं क्या करते हैं, तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इनके साथ आकर के यहाँ तीन मूर्ति के चित्र में सबसे पहले ब्रह्मा को दिखाया गया। तो ये ब्रह्मा और शंकर माने इस सृष्टि रूपी मंच पर हीरो हीरोइन पात्रधारी हैं। ब्रह्मा जो है वो कृष्ण की आत्मा यानी कि हीरोइन के रूप में पाठ बजाती है, शंकर यानी कि हीरो है, इस सृष्टि का हीरो जो पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। तो भगवान आते हैं सृष्टि में, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना करते हैं। तो जैसे कि परम पिता परमात्मा के यहाँ ढेर सारे दिव्य कर्तव्य दिखाए गए हैं, गुण दिखाए गए हैं। तो कुछ विशेष विशेष गुण जो है वो हम समझ रहे हैं। जैसे कि भगवान को कहा गया है दिव्य दृष्टि। हेलो हेलो दीदी, हेलो। जी बताइए माता जी। हाँ जी, तो यहाँ परम पिता परमात्मा के जो माना कुछ कर्तव्य को गुण को हम समझेंगे। भगवान के लिए कहा गया है कि दिव्य दृष्टि विधाता है, यानी भगवान दिव्य दृष्टि विधाता है। तो जैसे कि तीसरा नेत्र देने की बात है, तो तीसरा नेत्र किसको दिखाया गया है, शंकर को ही दिखाया गया है। तो जिसके पास जो होगा वही तो दूसरों को देगा ना। तो भगवान अभी आकर के ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं। फिर दिखाया गया है कि काल के पंजे से छुड़ाने वाले, गीता में कहा गया है कालोस्मी, माने कालों का काल जो है वो महाकाल शिव शंकर महादेव ही हैं। उनको अमरनाथ भी कहा गया है, महामृत्युंजय भी कहा गया है। फिर उसके बाद कहा गया पतितों को पावन बनाने वाला, माना पतित पावन परम पिता परमात्मा है। तो जैसे गायन है कि रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, तो वो राम कहो या शंकर कहो, उनके द्वारा ही वर्तमान समय में क्या होता है, पतित मनुष्यों को पावन बनाया जा रहा है। फिर बताया है नर से नारायण बनाने वाले, माना कि जैसे कि
दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ नर से नारायण बनाया जाता हो या फिर मनुष्य को देवता बनाया जाता हो। भगवान आकर जो विद्यालय स्थापन करते हैं उसके द्वारा ही नर से नारायण बनाया जाता है। जैसे कि लोग बहुत से समझते हैं कि कोई कल्पना है, माने ऐसे हो सकता है कोई मनुष्य देवता बन सकता है। दुनिया में जैसे प्रधानमंत्री बनना या फिर कोई चीज बनना, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनना कोई काल्पनिक नहीं है, सब पढ़ाई के आधार पर होता है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा आकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्य देवता बनाते हैं। कैसे? जो नंबर 1 सबसे पहले नर से नारायण बनेगा वही के द्वारा सब नंबर वार बनते हैं। अगला दिखाया गया है कि नई जीवन नैया मेरी पार लगाओ। तो भगवान के लिए कहा जाता है कि नैया मेरी पार लगाओ। तो जब भगवान के जो शरण लेंगे उनके ही तो नैया पार जाएगी ना। तो कहा गया है शंकर चाप जहाज चंद्रकांत वेदांत जहाज। तो ये जो शरीर रूपी नैया है इसको पार ले जाने वाला जो है वो परमपिता परमात्मा ही है। तो शंकर को कांति के सागर कांतिवाद दिखाया गया है। जैसे कि शंकर की जटाओं में अर्ध चंद्रमा दिखाया गया है ऐसे। तो उनके शरण जो लेगा उन्हीं के शरीर रूपी नैया इस विषय वर्तनी नदी से पार जा सकती है। अगला बताया गया है कि कर्मों को गति को जानने वाला। तो कर्म की गति जो है अति गहन है। कर्मों की गति का आज संसार में कोई नहीं जानता है, वो आकर भगवान बताते हैं। तो कर्म विकर्म अकर्म क्या है? तो इस कलयुग के अंत में जब परमपिता परमात्मा आते हैं संगम युग में तो क्या करते हैं? कर्मों की गति बताते हैं। तो जब हम भगवान को जान करके भगवान की याद में रहकर जो भी कर्म करते हैं वो सुकर्म बन जाता है। जैसे सत्युग त्रेता में क्या करते हैं? सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो वहाँ आत्मिक स्थिति में रह करके जो भी हेलो दीदी। हाँ जी माता जी, बताइए। हाँ, तो वहाँ भी जो माना कर्म करते हैं आत्मिक स्थिति में रह करके वो विकर्म बन जाता है। और जो देह अभिमान में रहकर जो कर्म किया जाता है वो वो विकर्म बन जाता है। जो आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म किया जाता है वो अकर्म बन जाता है। तो और अगला दिखाया गया है कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज जो है, जैसे बीज में सारे माना बीज जो होता है उसमें सारे वृक्ष समाये हुए होते हैं। तो गीता में कहा गया है बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। माने प्राणियों को जो सनातन बीज है शंकर अर्जुन आदम वो मुझे जान। तो भगवान के लिए भगवान ने कहा है न अहम तेसु ते मैं। माने भगवान जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। भगवान में सब समाये हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है ऐसे गीता में कहा गया है। तो वही जगत का पिता विश्वस्त शिव शंकर भोलेनाथ ही हुए। बस दीदी इतना ही, अब आगे बताएंगे फिर ठीक है माता अगला। दीदी सही लग रहा है या फिर अच्छे से और रेडी करना? जी। हाथ नीचे किए हैं सभी के। और अगर ऐसे कोई है जिन्होंने कभी क्लास में उत्तर नहीं दिया है, जैसे कल की क्लास में सर्वव्यापी के टॉपिक के लिए बताया था ग्रुप बना करके, तो ऐसे ही अगर अभी तक के क्लासेस में जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो वो हाथ उठाइए। सर्वव्यापी के टॉपिक के लिए ग्रुप में जैसे प्रश्न पूछने के लिए फोन अनम्यूट किए थे, अभी तक के क्लासेस में जिनका एक बार भी ऐसे टर्न नहीं आया है वो हाथ उठाइए जो उत्तर देना चाहते हैं। कल के क्लास में और इसके पिछले क्लासेस में जिस तरह से ग्रुप में प्रश्न पूछने के हिसाब से ग्रुप बनाए थे, तो इसी तरह से आज के क्लास में अभी तक जिन्होंने फोन किसी का अनम्यूट नहीं हुआ ऐसे है या उत्तर देना चाहते हैं लेकिन फोन कभी ग्रुप में अनम्यूट नहीं हुआ, ऐसे कुछ भी है तो हाथ उठाइए।
बहुत कम हाथ उठे हुए हैं, जल्दी हाथ उठाएंगे तो समय ज्यादा मिलेगा। रोल नंबर बताइए। हेलो रोल नंबर बताइए। हेलो। रोल नंबर बताइए। हाँ, मेरा नंबर 17,367। से बात कर रहे हैं। अहमदनगर आइलैंड। आगे बताइए। छोटे क्या? फोन म्यूट है, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर ही 17,367। आशा बहिर, इनका अच्छा, अहमदनगर से, आइलैंड नगर से। और छोटे फोन से अनम्यूट है, बताइए रोल नंबर अपना। हेलो हेलो हेलो। उठा सकते हैं, उठाइए ताकि समय बचे, बहुत कम हाथ उठे हुए हैं। और फिर ऐसे भी कोई हाथ है जो भाषा नहीं जानते सही से, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्या बताना है दीदी? लाइन में रहिए माता जी। हम्म। आगे बताइए। और फोन अनम्यूट किए हैं। 13,170। 13,170, ठीक है। हेलो। हाँ जी, ठीक है मतलब, एक मिनट। और भी हाथ उठाइए, बहुत कम हाथ है अभी भी। ओम शांति दीदी। छोटे फोन दीदी 24,568। 24,568 दीदी। एक तो 17,367, 17,367 और 1457, 8937 और 24,568 दीदी भी है होगा। और आगे सतना के माता जी और मानसा की 2 माताएं। आप सरस्वती के लिए बताना है। ऐसा होता है। आप दीदी आवाज आवाज आती नहीं है, आ रही आवाज दीदी, समझ नहीं आया। आवाज कट कट आती है। 65 और 8114 हाँ जी। और 23,707, ये तीन तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए बताना है। और इसके अलावा पूरे जिनके अनम्यूट हुए थे 17367, 14579, 24,568, ये चारों माताओं को भगवान सर्वव्यापी है। पहले शुरू कीजिए 8937 माता। दीदी वो कल वाला ही प्रश्न कंटिन्यू करना ठीक है क्या? मतलब उस पे अगर किसी ने विचार किया है तो कि जो ये जल है, माना जो 5 तत्व हैं जो हमारा पोषण करते हैं, उनमें भगवान की भगवान का व्याप्त होना कितना सही है? 5 तत्व हो नहीं सकते क्योंकि 5 तत्व कभी कभी दुखदाई भी हो जाते हैं, जैसे खेती में बाढ़ आती है, बहा ले जाती है। के बारे में बोलने वाले हैं ना। हाँ जी। मानसा और सतना की माताएं हाँ जी।
जो प्रश्न अभी दीदी किए हैं उसके बारे में कट कट की आवाज आ रही है। दीदी बता सकते हैं इसके बारे में कि हेलो। जैसे प्रकृति को माता बोला जाता है और परमपिता परमात्मा को तो पिता बोला जाता है, इसका मतलब प्रकृति तो अलग है और पिता यानी कि परमपिता परमात्मा अलग है। और प्रकृति आज सतो प्रधान है तो कल को तमो प्रधान भी हो जाती है। और परमात्मा तो इन तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है। और प्रकृति मनुष्यों के अनुसार चेंज होती है। जैसे मनुष्य सतयुग त्रेता में आत्मिक स्थिति में थे तो प्रकृति सतो प्रधान थी, हर चीज मुहैया करवाती थी। पर वही प्रकृति के जो 5 तत्व हैं आज जब मनुष्य तमो प्रधान हो गए तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो चुकी है। और शिव बाबा आके मनुष्यों को सुधरना सिखाते हैं, वो उनकी मन बुद्धि को चेंज करते हैं। तो जब मन बुद्धि मनुष्यों की चेंज होती है तो उनके सामूहिक योग बल से प्रकृति भी चेंज होती है। तो इसका मतलब प्रकृति और यानी कि परमपिता परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रकृति इनकी 5 तत्वों के अंदर परमात्मा है। वो तो आके मनुष्यों को ज्ञान देते हैं और मनुष्यों के योग बल से जो तमो प्रधान प्रकृति है वो सतो प्रधान बन जाती है। हाँ, हेलो। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये तो जड़ तत्व है ना। तो भगवान ने तो जड़ से परे कहा है, जो गीता में भी आया है 7:26 में कि वेद अहम समति तानि वर्तमानी चा अर्जुना भविष्याणि चा भूतानि मातु वेदन न कश्चन। कि वो तीन गुणों से परे है और तीन गुणों से परे भूत भविष्य वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता है, तीनों भविष्य के प्राणियों को जानता है, लेकिन तीन गुणों से परे लोग भगवान को कोई नहीं जानता है। ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश थे तो तत्व कहा, वो तत्व से तो परे है। उसे तो गीता में भी आया है ज्योतिया तपि ज्योति तमसा परमुचते, वो ज्योतियों का ज्योति है तो वो इससे परे है। तो हाँ हेलो। हाँ जी दीदी, हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे इंसान के शरीर की रचना भगवान नहीं करते, ऐसे ही सूरज चांद तारे नदी पेड़ पौधे जो है वो भी भगवान की रचना नहीं है। ये तो 5 तत्व प्रकृति के अनादि है, जो अपने आप ही चलते रहते हैं। जैसे 13 के 19 में आया हुआ है, प्रकृतिम पुष्टम जैव विधि अनादि उपयोगी विक्रांच गुना चैव विधि प्रकृति संभवान। और ऐसे ही जो साइंटिस्ट है वो भी कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये अनादि है, इसका कभी विनाश नहीं होता, सिर्फ रूप ही परिवर्तन होता है। जैसे एनर्जी नाइदर वी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऐसे ही जैसे वर्षा सूरज का उदय होना, ये सब कार्य जो है अपने आप ही चलते रहते हैं। तो भगवान जो है इन सभी को भगवान का कार्य मानना भी जो है अज्ञानता ही है। जो भगवान के वेद को नहीं जानते वो ही ये बातें जो है वो करते हैं। ऐसे ही ये भी हम बता सकते हैं कि यदि भगवान पालनहार है, सारा रचा हुआ है, तो जो लोग भगवान की पालना भी ले रहे हैं, भगवान की पालना है, तो क्या अंधन जो रोजी रोटी करते हैं क्या वो भगवान देता है? नहीं, क्यों नहीं देता? क्योंकि सभी लोग मेहनत करके ही अपने बच्चों को पालते हैं। भगवान जो है जल वायु आदि मुफ्त में देते हैं, पर ये नहीं कि वो इनको सभी को देने वाला है। तो भगवान की पालना जो है वो आज भी करोड़ों मनुष्यों को अन्न नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, तो क्या ये भगवान के भगवान तो यदि होगा तो वो तो सभी को एक जैसा ही देगा, वो तो किसी से पक्षपात नहीं करेगा। जो गरीब लोग हैं क्या और गरीबी में ही मर जाते हैं, तो क्या उनकी पालना जो है वो भगवान नहीं करते? क्योंकि ये जो भाग्य है हमारा कम या ज्यादा मिलना, ये सारा कर्मों के ऊपर ही आधारित है। जैसे कहा जाता है नहीं दृतरसम पातक पूंजा, माना कि गरीब जो है वो भी पाप कर्म के कारण ही होते हैं। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं ये भगवान ने नहीं बनाए, पर इनका रूप जब भगवान आते हैं तो उनका रूप परिवर्तन होता है। 5 तत्व जो है ये भी विकराल रूप धारण करते हैं, तो सभी को दुख देते हैं। तो ये भगवान की पालना नहीं है। तो भगवान जो है उसको तो ये जो 5 तत्व हैं इन्हें हम विभूति के रूप में ले सकते हैं। जो 10वें अध्याय में है जो विभूति है वो भगवान नहीं है, पर जो 10वें अध्याय का लास्ट श्लोक है उसमें ये लिखा हुआ है अंकाशेन स्थितो जगत, भगवान एक अंश पर ही सारी दुनिया को स्थित कर परम धामवासी हो जाते हैं। तो ये विभूतियां जितना जाग भगवान को करते हैं उसी आधार से ही
अब उनमें योग ऊर्जा बढ़ती है और उसी तरह से ही ये लोगों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार डिवाइड करते हैं। हेलो माता जी बताइए, माता जी ने जो जवाब दिया उसके लिए। हाँ मैं बताऊँ। हाँ मैं आशा माता बोल रही हूँ। बाबा मैं भगवान ना ऊपर रहने वाला कहते दिव्य जन्म दिव्य कर्म। वो तो इस सृष्टि पर आते हैं, हम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। माना पढ़ाई पढ़ा रहा है, तुम पतित हो, पतित से पावन बनना, पावन बनना माना हम पढ़ाई पढ़कर हमारी स्थिति स्वयं स्थिति बनाना है। हमारी योग अग्नि ऐसी ठीक करना है कि बाबा बोलते हैं तुम्हारे वाइब्रेशन से 5 तत्वों में भी परिवर्तन आएगा। अभी ये 5 तत्व बहुत तमो प्रधान हुए हैं और ये तमो प्रधान के कारण ही मनुष्य आत्मा भी तमो प्रधान हुई है। और इस कारण गीता में आया है कि ये मनुष्य आत्माओं ने भगवान को ठीक कर वितर्मी कहा है। माना कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी होगा तो इतने क्लेश कलह रो नरक क्यों आया है? इसलिए कहते हैं भगवान तो परम का रहने वाला है, तो उसका गायन है छोड़ दे सिंहासन अब तो धरती पे आ जा। फिर ये गायन क्यों है? इसलिए बाबा आकर हम बच्चों को बाप टीचर सदगुरु की पढ़ाई पढ़ा रहा है और हम हमारी स्थिति बनाकर 5 तत्वों का परिवर्तन करके इस धरती पर स्वर्ग बनाना है। भगवान के अनेक रूप माने जाते हैं ना, तो ये 5 तत्व भी तो भगवान के रूप कहे जा सकते हैं ना। वो तो अनादि है ना। 5 हेलो तत्व आदि अनादि जैसा ड्रामा चलता है वैसा ये भी धूप छाव बारिश चलती रहती है। लेकिन ये सब अभी तो प्रधान हुए, अकाल पड़ता है, कभी सूखा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा परिवर्तन होगा, वाइब्रेशन पर ये सब चल रहा है ना। तो वाइब्रेशन हमारे जैसे बाबा कहते हैं मनसा वाचा सेवा करेगी, वैसे और मनसा सेवा करने से दूसरे को वाइब्रेशन मिलता है। जैसे हमारे वाइब्रेशन भी 5 तत्वों का परिवर्तन करना है, परिवर्तन करके स्वर्ग यहाँ बनाना है। जैसे यदि यदि ये जड़ तत्व है तो यदि भगवान इस जड़ तत्व में ही होता तो फिर गीता में ये क्यों आया कि यदि धर्म से ग्लानि भवति भारत अभिधानम धर्म से तदात्मान सृजन, कि मैं आता हूँ तो आने की क्या दरकार है। और वो रामायण में भी बोला है कि जब जब असुर बढ़ते हैं तब तब मैं आता हूँ। और कहा भी जाता है ना ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम। तो उसका तो ऊंचा नाम ऊंचा काम ऊंचा धाम है। यदि जड़ तत्व में होता, सब जगह होता, सर्वव्यापी होता तो फिर ये कहने की क्या दरकार थी। आज जो गीता में जो विभूति शब्द आया तो विभूतियों के कारण हम मान लिया कि जो कहा मैं नदियों में गंगा हूँ, हिमालय में पर्वत हूँ, पक्षियों में मयूर हूँ। तो उसमें तो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहा है तो इससे तो सर्वव्यापी का तो खंडन हो जाता है। हाँ अनेक व्यापी सिद्ध होता है, लेकिन अनेक व्यापी विभूतियों को न जानने के कारण कह दिया सर्व। लेकिन विभूति माने क्या होता है? विशेष प्रत्यक्षता। तो जब भगवान आते हैं तो जो गीता में आया है कि मैं जो श्रेष्ठवान है, ऊर्जावान, तेजवान है, उनको मेरे योग योग ऊर्जा से उत्पन्न हुआ जानते। जो भगवान को जान पहचान कर जो जितना अपने अंदर शक्ति भरते हैं तो उनको श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहा है। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे कि भगवान सूर्य है तो सूर्य तो एक ही है, लेकिन जो सितारे हैं तो उनमें तो किसी में कम रोशनी, किसी में ज्यादा रोशनी है, लेकिन उनको सबको तो सूर्य नहीं कह सकते ना। तो ऐसे ही जो मनुष्य आत्माएं हैं तो नंबरवार बैटरियां हैं। तो जब भगवान आते हैं तो जो जितना अपने आप को जान पहचान कर अपने अंदर योग शक्ति भरती है तो उनको भी भूतिया कहा गया। तो उनके कारण ये सर्वव्यापी का ज्ञान फैल गया है। भगवान ये सर्वव्यापी है, जड़ तत्वों में नहीं है। ये जड़ तत्वों से परे वो चैतन्य है। जो इसके लिए भी ये भी आया है कि अजोवापी सबने बात्मा भूतानाम ईश्वर की प्राकृतिक स्वरिष्ठाएं संभवाव्यात्म है। उसने तो कहा मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। और जन्म कर्म चमे दिव्यान, उसका तो जन्म और कर्म जन्म भी दिव्य है। मनुष्यों का तो साधारण मनुष्यों के लिए तो नहीं कहा जाता है कि इनका जन्म दिव्य है, उनका तो गर्भ से जन्म होता है। लेकिन भगवान के लिए तो कहा गया है ना। तो जन्म माना ही उनके लिए कहा जाता है अवतरण। अवतरण माना है कि कोई ऊपर से आने वाला अवतरण। हेलो हाँ दीदी, हेलो दीदी सुनो ना में नहीं मानते हो तो आप लोग तो नाचते हो। दीदी। हेलो ऊपर से आता हूँ, भगवान क्यों आता है? भगवान कहता है जैसा स्वर्ग मेरा है वैसा नर्क भी मेरा है। तो स्वर्ग की स्थापना करने के लिए मनुष्य सृष्टि के बीज तो चाहिए ना।
तो वो बीज बचने माना बीज तैयार करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आता है, माना नर से नारायण बनाता है। और बाबा वो कहते हैं, मुरली में भी आया है, तुम बच्चे मुझे सिख सिख से मिले हैं, माना हम सतयुग में भी थे, तो हमारा बाप हमें अभी सतयुग में लेने आया है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, छोड़ दे सिंह तो हम बच्चे उसे पुकारते हैं। और इसी तो स्वर्ग कैसा स्थापन होगा, तो मनुष्य आत्मा का बीज चाहिए। तो एक उदाहरण देते बाबा मुरली में, जैसे घर को आग लगती है तो पिता क्या बच्चों को छोड़ जाएगा, वो तो बचाने आएगा। इसीलिए भगवान हमें अमी बचाने आया है, लेकिन नर से नारायण बनना कोई नहीं सिखाता, एक भगवान ही सिखाता है। और वो अभी टीचर बनकर हमारी पढ़ाई पढ़ा रहा है, और हम अभी पतित से पावन बन रहे। हेलो दीदी दीदी हेलो दीदी बोलिए माता जी। हाँ, 24/5/68 में मैं एक पूछना चाहती हूँ, वो परसों बताया था ना वार्तालाप का पॉइंट, वो आपने ढूंढा उसका? नहीं माता जी, मैं देख नहीं पाई, मैं बता दूंगी। हाँ, हेलो त्र्यंबकेश्वर के लिए। हेलो और दीदी एक याद है, बता दूंगी आपको। हाँ, वो हेलो दीदी एक दीदी। पूछना चाहती हूँ, चैत्र मास में चैत्र मास में औखारण क्यों पढ़ते हैं? ये औखारण क्यों पढ़ते हैं, इसका बेहद में क्या अर्थ है? चैत्र मास में औखारण पढ़ते हैं हेलो चैत्र मास में। थोड़ा सा आप रुकिए, जो टॉपिक चल रहा है थोड़ा उसको कंटिन्यू होने दीजिए, लास्ट में आप एक बार अपनी बात बताइए, ठीक है? हेलो वो अभी अच्छे से लिंक से पढ़ रहा था, तो विषय से सभी डाइवर्ट हो जाएंगे ना। हेलो हेलो अच्छा, दीदी। नेट पर बराबर नहीं आता है। नहीं आप बोलिए माता जी तो चुप हो जाए। हेलो हाँ जी हाँ जी। हेलो जैसे कि हम कहते हैं कि कन कन में भगवान है, तो यदि कन कन में भगवान होगा वो भगवान तो फिर मनुष्यों से भी ऊंचा हो गया, क्योंकि हम तो हर कन को पाँव के नीचे दे देते हैं। तो एक तरफ तो इतनी शुद्धता से भगवान की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ जब हम कह देते हैं कि कन कन में भगवान है, तो माना कि उससे नीच से नीच पार्ट जो है वो कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि भगवान की मूर्ति को थोड़ा सा भी पाँव लग जाता है ना, तो उसको अच्छा नहीं मानते, उसको सैकड़ों बार नतमस्तक होते हैं। तो यदि भगवान को पाँव के नीचे देते हैं तो ये भी भगवान का जो है अपमान करना हुआ। तो ऐसे ही जैसे जो जानवर हैं वो तो बहुत नरभक्षी होते हैं, तो उन नरभक्षियों को यदि हम कहें कि उनको उनमें भगवान है, तो ये भी गलत है। यदि सांप काट ले या बिच्छू काट ले तो कितना खुश होना चाहिए हमें कि हमें तो भगवान ने काटा। यदि घर में निकल आए तो भी हम उसे बाहर भगा देते हैं या मार देते हैं, तो क्या उनमें भगवान नहीं है? तो ऐसे ही जब भगवान यदि भगवान है तो भगवान का अस्तित्व भी होना चाहिए। और यदि हम कहें कि सांप को दूध पिलाते हैं तो उसमें भगवान है, तो वैसे तो सांप जो है वो दूध नहीं पीता। जब संगम युग होता है तो भगवान सांप जैसी आत्माओं को भी ज्ञान का दूध पिलाते हैं और उन्हें भी उच्चता की ओर लेके जाते हैं। तो ये भी बता सकते हैं हम। और जब हम किसी जानवर को भोजन देते हैं, यदि वो बार बार दरवाजे पे आता है तो हम उसे मार भी देते हैं, तो क्या खाना खिलाने के बाद हमने भगवान को मारा? इससे भी पता चलता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हेलो 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 जी, दीदी हेलो हेलो दीदी। बताइए। हेलो हाँ दीदी हाँ जी, दीदी ऐसे मैं भी बता बताऊं दीदी। बोलिए। ऐसे भी बता सकते हाँ हैं ना दीदी? दीदी, सर्वव्यापी का टॉपिक, परमात्मा सर्वव्यापी अच्छा, है। ये टॉपिक अगर नहीं परमात्मा बताना है यहाँ तो कुछ। मनसा के माता जी बताइए, आप क्या बता रहे हैं? दीदी माता जी ने दीदी कौन दीदी से बताएं? 2565। हाँ जी दीदी, 2565 बताइए। माता जी ने पूछा था कि पंचभूत यानी कि 5 तत्व, उनमें भी परमात्मा है, ये क्वेश्चन था। तो 9 का जो 5 श्लोक है
जिसमें बताया बाबा ने न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृतः न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावन। यानी कि मेरे ऐश्वर्यवान योग को देख, यहाँ आकाश आदि जड़ पंचभूत मेरे में स्थित नहीं है। यानी कि गीता में स्पष्ट लिखा है कि पंचभूत मेरे में स्थित नहीं है। और प्राणियों को पैदा करने वाली, प्राणियों का भरण पोषण कतरी मेरी आत्मा प्राणियों में स्थित नहीं है। और ये भी साथ में बताया कि सभी प्राणियों में मेरी आत्मा नहीं है। इन बातों से सिद्ध होता है कि पंचभूतों में भी भगवान नहीं और सभी आत्माओं में भी ईश्वर का वास नहीं है। परमात्मा एक व्यापी है। अच्छा, तो फिर आप बताइए। 71457 माता जी बताइए, क्या बताएंगे इसमें? अच्छा ठीक है, आप बताइए कि फिर नास्तिक किसको कहा जाता है? जो कण कण में भगवान को नहीं मानते हैं उसको नास्तिक नहीं बोलते, तो फिर नास्तिक किसको कहा जाता है? आस्तिक किसको कहा जाता है? एक एक को मानना, यानी कि एक ईश्वर के एक रूप को मानना, वो ही धर्म है। धर्म माना धारणा। नास्तिक तो वो हुआ जो ईश्वर को माने ही ना, परंतु भगवान के एक रूप को पहचान के उसको मानना, उसको आस्तिक बोला जाएगा। जबकि जगह जगह भगवान को ढूंढना और उनको हर जगह पे माथा झुका देना, वो तो नास्तिकता का ही एक रूप होगा। हमारा भ्रम हो गया था, हम स्वीकार कर लिए। इतना जल्दी स्वीकार करिए माता जी। हाँ दीदी, क्योंकि पानी जो है वो जीव मुझे उत्तर देने में ज्यादा आनंद आता है, प्रश्न उठता ही नहीं है, क्या करूं। फिर तो मुसलमान भी तो अल्लाह को मानते हैं, फिर मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है क्या? फिर हम हिंदू तो अनेकों को मानते हैं। हेलो। और भी तत्वों को लेकर के और भी प्रश्न मिल सकते हैं जो लोग पूछते हैं बाहर। जैसे पानी की बात को लेकर के तो लोगों को ये प्रश्न रहता ही है ना कि हमें जीवन मिल रहा है, सूरज से रोशनी मिल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य को भगवान मानते हैं क्योंकि सारी सृष्टि उसी से चलती है। तो सूर्य जो जड़ तत्व है वो भगवान का रूप नहीं है। अभी जो मानसा की माता जी ने जो श्लोक बताया वो बहुत ही अच्छा उत्तर है। इसके अलावा भी लेकिन हमें और उत्तर ऐसे ढूंढने हैं जो 5 तत्वों की हर बात को काट कर सके। दीदी इसके तो लिए ना ऐसी बातें बताइए 5 तत्वों से। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से तो अनाज पैदा हो रहा है, तो धरनी को भी माता का रूप मानते हैं। चलिए एक बात जो अभी माता जी ने बताई थी, प्रकृति माता कहा जाता है, पिता नहीं कहते हैं। लेकिन सूर्य को तो भगवान मानते हैं ना, सूर्य को माता नहीं कहेंगे, सूर्य तो पिता ही के रूप में कहा जाता है ना। इसके लिए जड़ सूर्य जो है वो भगवान नहीं है, इसके लिए क्या बताएंगे बताइए। हाँ दीदी जड़ सूर्य तो भगवान इसलिए भी नहीं है क्योंकि जड़ सूर्य तक पहले तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। जब सूर्य बहुत तीखा तपता है तो सभी हाय हाय करने लगते हैं, हाहाकार मच जाती है गर्मी के दिनों में। तो वो भगवान कैसे होंगे? भगवान जो है वो तो स्नेह से प्यार से पालना करने वाले हैं, सभी के लिए सुखदाई हैं। तो ये सूर्य के हिसाब से ही तो कहा है ना गीता में, हजारों सूर्य से भी तेजो में। तो इसलिए जड़ सूर्य के सामने भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो तो भगवान का एक अंश भगवान ने दिया हुआ है सभी को रोशनी देने के लिए। तो ऐसे भगवान का वास्तविक रूप तो हजारों सूर्यों जैसा है। तो ये एक अंश है जिससे हम सहन नहीं कर सकते हैं। पर दीदी दीदी सूर्य की बात और चैतन्य सूर्य की रुकिए, बात अलग अहमदाबाद की होती है माता ना। जी, एक मिनट। हाँ क्या हाँ बता रहे? आज 8114 नेटवर्क माता जी। हाँ जी दीदी, मैं तो हाँ ये हाँ बोल रही थी कि गर्मी में हम सूर्य का जो तेज है वो सहन नहीं कर सकते, और सर्दी में जब सूर्य नहीं निकलता है तो भी लोग जो है दुखी परेशान हो जाते हैं कि ठंडी ज्यादा है, गर्मी में गर्मी ज्यादा है। और जब कोई नहीं, मैं देख लूंगी। तो भी हम उसे भगवान नहीं ना मान सकते, वो तो जड़ सूर्य की बात है। पर जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, विभूतियां जो जिसका विभूतियां जो हैं जिसको याद करके विभूतियां बनी है, वो असली ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य की बात आई है, चेतन सूर्य की बात जो है वो नहीं आई। फील्ड में और भी बातें पूछी जाती होगी, अगर किसी के पास ऐसे कोई प्रश्न है तो वो रखिए। जो ऐसे सर्वव्यापी मानने वाले और भी तो तर्क रखते होंगे ना बाहर वाले। दीदी इसके उत्तर में ये भी बोल सकते बताइए।
जैसे 5 तत्व तो बताइए। हाँ, जैसे 5 तत्व तो नियमित रूप से है ही अवेलेबल, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर तो छोड़ता है। हेलो दीदी, ऐसे भी तो बता सकते हैं ना भी। जल अवेलेबल, धूप हेलो, अवेलेबल है, लेकिन फिर भी शरीर तो छोड़ना पड़ता है ना। तो क्या भगवान उस समय पे भगवान उनको साथ नहीं देते क्या? उस हिसाब से देते तो है ही ना। जैसे भोजन मिलता है, गर्मी मिलती है, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर तो छोड़ता ही है ना। पर ये तो अनादि तब हेलो, तक है ना, हेलो, इनका तो रोज परिवर्तन होता है। हेलो, हेलो दीदी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी। दीदी, जैसे अब कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो कन कन में है, फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। फिर कह देते हैं कि कुत्ते बिल्ली में भी है। फिर अगर जब मनुष्य मांस वगैरह खाता है तो फिर उसको गलत समझा जाता है। फिर वो ऐसे कह देते हैं कि भगवान के व्रत में भी प्याज भी नहीं खाना होता। तो फिर वो कुत्ते बिल्लियों में क्यों कह देते हैं कि वो भगवान है, भगवान है। ये भी तो कहते हैं कि अपने हिंदू धर्म में कि देवताओं के लिए तो कहा जाता है 33 करोड़ है, लेकिन भगवान के लिए तो नहीं कहा गया ना। भगवान को तो एक ही कहा जाता है। ये भी एक काट सकते हैं सर्वव्यापी। 24, 5, 68 माता जी, आप क्या बता रहे थे? अहमदाबाद। हाँ, मैं तो बीच में बता रही थी दीदी एक प्रश्न। तो चैत्र मास में औखारण पड़ते हैं, तो इसका बेहद में क्या? की बात, क्या औकार हाँ क्या हाँ, होता है अभी ये? दीदी किसी को ठीक से पता कट है कर तो दो, बताइए। हेलो कुछ दीदी, सुना ही नहीं देता। ये कहें कि बस भगवान जो सुनाई तो देता है। जानवरों में है, तो जो जानवर हैं वो तो हिंसक भी होते हैं, नरभक्षी भी होते हैं। तो हम जानवरों को तो भोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ भगवान को ही भोग लगाते हैं। और यदि भगवान सभी में है तो फिर हम भगवान को गाली भी देते हैं, कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा, ऐसे कर करके। तो क्या भगवान इतना ज्यादा गलत काम करते हैं कि हम उसको गाली भी देते हैं, यदि वो सर्वव्यापी है तो। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, ये जो पंच तत्वों को जो भगवान मानते हैं, भगवान मानने का बात रख रहे हैं, तो ये पंच तत्व तो जड़ सूर्य से प्रभावित है। जैसे जल चक्र है, सूरज नहीं निकले तो ये जल चक्र नहीं निकल चल नहीं सकता। जो जल आपको मिल रहा है शुद्ध के रूप में, इस सूरज की रोशनी के पड़ने से ही शुद्ध हो रहा है, कीड़े मकोड़े खत्म हो रहे हैं। तो इसी तरीके से जो मिट्टी शुद्ध होता है सूरज की रोशनी से शुद्ध होता है। तो सूरज ही पानी खींच करके बारिश बरसाता है। तो ये सूर्य के स्थूल सूर्य से ये पंच तत्व कनेक्टेड है। तो पंच सूर्य न होता तो पंच तत्व भी हमको जो सुख दे रहे हैं नहीं दे सकते। लेकिन यही पंच तत्व भी कोई समय में सतो प्रधान होते हैं, कोई समय में तमो प्रधान हो जाते हैं। तमो प्रधान होने से दुख देते हैं। तो जैसे भगवान को पिता बोला जाता है, परम पिता बोला, पिता तो सुख देते हैं ना, पिता तो दुख नहीं दे सकते। तो ये पंच तत्व में अगर भगवान है, वो कैसे दुख देते हैं? तो जरूर इसमें भगवान नहीं है। और दूसरा बात है कि इसमें जो भगवान के रूप में, जो देवताओं के रूप में जिन तत्वों को माना गया है, वो चैतन्य आत्माओं की बात है। उनमें परमपिता परमात्मा शक्ति भरते हैं। इसके लिए जो आया है 7 अध्याय का 8, 9, 10 3 श्लोक है। रसोऽपि अस्तु अहम अस्तु अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवं सर्ववेदेषु सर्वं शब्दस्थे पौरुषं। अर्थात जो ज्ञान जल का जो रस है, मैं ही हूँ। और जो शशि सूर्य, जो चंद्रमा सूर्य जो कांति, मैं ही हूँ। यहाँ जड़ सूर्य जड़ चंद्रमा के हिसाब से लिखा है, लेकिन चैतन्य ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की कांति में हूँ। तेज हूँ अर्थात बोध शक्ति बुद्धि मैं ही हूँ। और उसके बाद ये जो 7 अध्याय का 10 नंबर श्लोक में लिखता है, बीजो हम सर्वभूतानां विद्धि पार्थम सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजो तेजस्वी नाम हूँ। जो बुद्धि है, बुद्धिमान जो बुद्धि लोग अन है, उनका बुद्धि भी हूँ। और जिनमें जो तेज भर रहा है, विशेषता भरा हुआ है, वो भी मैं ही हूँ, अर्थात मेरे से ही मिला हुआ है। तो उस हिसाब से भी साबित होता है कि वो उनका शक्ति उनमें काम कर रहा है, वो व्यक्तिगत रूप में नहीं है। और दूसरा, और एक
और एक एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं, जैसे हम एक श्लोक आता है जे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन, ऐसा श्लोक है। तो उसमें लोग बताते हैं कि यहाँ तो लिखा है भगवान सबका हृदय में है, तो भगवान को हृदय में होने का ये श्लोक का आधार से लोग समझ लेते हैं। उनको एक एग्जाम्पल बताना है। आज जो खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं, जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो कोई फिल्म स्टार है, तो उनको बहुत लोग मानते हैं। उनका पत्रिकाओं में खबर लगता है, पोस्टर लगता है, बहुत सारा कहानियां भी होते हैं, लोग भी बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन भी होता है, बहुत मान्यता है। तो मतलब जो क्रीड़ा प्रेमी है उनके दिल में तो वैसा हुआ है। तो कोई क्रिकेट स्टार है, मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, तो वो दिल में आपका बसा हुआ है, तो आपके दिल में रहता होगा। तो वो दिल में रहता है ना बम्बई में रहता है, तो पूछना है तो बताएंगे, 2 बार पूछने से बताएंगे बम्बई में रहता है, नहीं आपका दिल में तो रहता है। तो इसी तरीके से जो जिसको जैसा जानता है वो उतना ही उसका दिल में रहता है। तो भगवान को जो जितना जानता है उसका दिल में बसा रहता है, उसको पसंद होता है तो दिल में रहता है। तो ऐसा नहीं कि स्थूल में रहता है, स्थूल में तो उसका जो जहाँ रहने का जगह वहां रहता है। जैसे नतुर्भाषा सूर्य शशांक आया कि वहां परम धाम का निवासी है, तो जैसे आत्मा शरीर का उत्तमांग में रहता है, मस्तक के उत्तमांग, वैसी तरह का जो सृष्टि का जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ही तो उदाहत, उस उत्तम पुरुष में ही परम पिता का आधार खोलने का बन सकता है, दूसरा कहीं नहीं। कौन सा? हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी माता जी, बताइए बताइए। हेलो हाँ जी माता जी बताइए, समझ नहीं आ रहा है आपको? हाँ हाँ, तो बातें माते बोल रही थी ना। हाँ, ये जो सर्वव्यापी का टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक है कि भगवान के गुण जो है, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान के गुण है वो हर चीज में दिखना चाहिए। लेकिन भगवान के लिए कहा जाता है सुख करता दुख करता, और ये 5 तत्व जो है वह कभी सुख देते हैं कभी दुख भी देते हैं। तो इसमें जो 7वें अध्याय का जो श्लोक है 5वां, ये 12वां, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा चैव मतयव इति तात विद्धि न तू अहम तेषु ते मैं उसमें नहीं हूँ। लेकिन ये जो गुण उत्पन्न हुए वो मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा उत्पन्न हुए थे। मैं तो 5 तत्वों से परे हूँ, और भगवान 5 तत्वों से परे है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? हेलो हेलो दीदी, जैसे अब द्वापर हाँ जी। युग, हेलो दीदी, द्वापर युग में अलग हाँ अलग बताइए भटिंडा के माता जी। हाँ जी। जैसे अलग भी धर्म पिता आ गए तो उन्होंने अनेक मत फैला दिए कि भगवान सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो फिर राम तो भगवान है, फिर वो पूजा कर क्यों कर रहे हैं? हनुमान तो भगवान है, फिर वो क्यों पूजा कर रहे हैं? उनको तो दिखाया है भी वो शिव की पूजा कर रहे हैं। तो द्वापर युग आने के कारण अनेक धर्म पिता आ गए तो उन्होंने अलग अलग मत फैला दिए, और इसके कारण सब भगवान की अलग अलग पूजा करने लगे, गणेश की पूजा करने लगे, कोई राम की पूजा करने लगे। ये भी तो कह सकते हैं। साथ के साथ दीदी। मता पर धर्मना अन्यत किंचित दीदी। अस्ति, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और 7 के 2 में ये भी आया हुआ है, यत ज्ञातवा नहीं हुआ अन्यत ज्ञातव्यम अवशेषस्य। मुझे जानने के बाद कुछ भी जानना जो है वो शेष नहीं रहता। आज लगभग सारी दुनिया में ही 5 भूत अर्थात 5 जो विकार हैं वो विद्यमान है, जबकि भगवान का तो निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी का भी टाइटल ही है। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसके लिए ये टाइटल है। जैसे हम धर्म पिताओं को देवता नहीं कह सकते, और ऐसे ही देवताओं को भी हम भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ही देवता बनाने वाले हैं। तो भगवान एक ही होगा जिसको सारी दुनिया याद कर सकती है, गॉड इज वन के रूप में, पर भगवान सभी के अंदर नहीं। 5 तत्व जो है तो वो सत्व रज तम में आते हैं, भगवान तो 3 गुणों में नहीं आता।
उसके लिए गायन है त्रिगुणातीत। ये तत्व जो है 3 गुणों से युक्त है, तो भगवान कैसे हो सकते? ओम शांति दीदी। दीदी जैसे ये 5 तत्वों के लिए है ना, कि जो 5 तत्व हैं ये तो हमारे पोषण के लिए हैं। जैसे इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे घर में माँ बाप होते हैं ना, बच्चे को हर चीज मुहैया कराते हैं, खाना पीना है ना, हर तरह की चीज जो भी है। तो लेकिन वो फिर चीजें तो नहीं उनके माता पिता हो सकते, उनकी तो वो पूजा माँ बाप के रूप में नहीं करेंगे कि इनसे हमारा पोषण हो रहा है, हमारा शरीर चल रहा है। माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे ना। तो उसी तरह से जो हमारा सृष्टि है उसमें भी जो 5 तत्व है, वो हमारी शरीरों की पालना के लिए भगवान ने जो चीजें बनाई हैं या अनादि हैं। जैसे 13वें अध्याय में बोला है कि पुरुष और प्रकृति अनादि है दोनों। तो ये तो अनादि हैं, ये हमारे सृष्टि को चलाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि इनमें भगवान है। लेकिन जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें ये है कि जो भी हमारे को हमारी पालना में सहयोगी बनता है, जो हमें जीवन देता है, जिससे मतलब जीवनदायिनी हमें चीजें मिलती है, तो हम उनकी भी पूजा करने लगते हैं। जैसे गुरु लोगों ने बना दिया कि पृथ्वी माता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो जो पृथ्वी है उसी में सारी दुनिया को शरण मिलती है ना, रहने के लिए जगह। जैसे माँ की गोद में बच्चों को पालना मिलती है, तो उसी तरह धरती में भी हमें रहने के लिए जगह मिलती है, तो वो हमारी माँ की तरह पालना करती है, इसीलिए उसको माँ का नाम टाइटल दे दिया। अदरवाइज वो है तो तत्व ही ना। तो और प्रकृति जो प्रकृति विभूतियों रचना का, है। हाँ जी वही तो रचना तो है, तो सब भगवान की रचना ना, वही तो बता रही हूँ। तो जो ये जो विभूतियां ये भी भगवान की विशेष रचना है। उसी में ये 5 तत्व भी आगे जो भगवान से जब भगवान आते हैं धरती पे, तो वो भगवान से अपनी मतलब कि योग ऊर्जा, भगवान से जो जो अपनी पावर भरते हैं, जो जिस हिसाब की पावर भरते हैं उसको उसी हिसाब से गाया जाता है। जैसे सूर्य के लिए है तो वो अपने अंदर इतनी ज्ञान की पावर भर लेता है, इतना ज्ञान की वो सूर्य की तरह हमें तपता है और हमारे जीवन की हमारी पालना करता है। और जो धर्मी है उसका भी वो उस तरह से अपनी बीज को, मतलब जो हमारे बीज हैं उनकी पालना करती है। मतलब इस तरह से सभी जो तत्व हैं जो शेर बताया, वो उस तरह से अपनी ज्ञान की धार मारता है कि भी जो भी मनुष्य आत्माएं अपना ज्ञान भरती हैं तो ऐसे ज्ञान की धार मारती हैं फ्री होके, मतलब बिना किसी डर भय के भगवान के ज्ञान को बोलती हैं। तो उसको शेर के साथ एग्जाम्पल देते हैं। तो महारथी जो बड़े बड़े वो बन जाते हैं, भगवान के ज्ञान को धारण करने वाले बड़े बड़े महारथी बन जाते हैं, उनको हाथियों के साथ तुलना की गई है। मतलब ये कोई ये नहीं है कि ये जानवरों में भगवान है, तो उन्होंने उस हिसाब से भगवान की ऊर्जा को, योग ऊर्जा को अपने अंदर धारण किया है, इसीलिए उनको विभूतियां कहा है। विभूति माना ही विशेष रचना। और जो नास्तिक और आस्तिक की बात थी उसके लिए है कि जो एक पर आस्था रखते हैं उनको कहते हैं आस्तिक। जो अनेकों पर मतलब एक पर आस्था नहीं रखते, अनेकों अनेकों को मानते हैं, वो हो गए नास्तिक। तो जो माता जी ने बोला था कि मुस्लिम धर्म वाले तो एक को मानते हैं, फिर वो आस्तिक हुए नहीं। पर क्यों उस एक को पहचान कर, जो जिस पर एक पर हम आस्था रख रहे हैं उसको पहचान कर जब जानेंगे, याद करेंगे, तब हमें कहा जाएगा आस्तिक। बिना पहचाने तो नहीं माना जाएगा आस्तिक। दीदी वो तो पहचान रहे ना अपने अल्लाह मियाँ को माता जी। दीदी वो तो पहचानते ही, सारी सृष्टि के लिए बात है ना। फिर वो तो सिर्फ मुसलमान मानते हैं, उनको सारी दुनिया तो नहीं मानती ना। या लेकिन तो सभी धर्मों के लोगों को माने फिर तो हम कहेंगे कि वो भगवान है। वो तो सिर्फ मुसलमान लोग मानते हैं ना। लेकिन मुसलमान लोग जो है वो मस्जिद के बजाय अब तक मकबरे में जाते हैं, और उनके जो होते गुरु उनके पास भी जाते हैं, तो वो भी अभी तो सर्वव्यापी बना रहे भगवान को। दीदी 5 तत्वों के लिए ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 5 तत्वों को देवों की उपाधि दे दी है, इसीलिए उनको भगवान का रूप कह दिया है। पर वास्तव में क्या इन 5 तत्वों को सभी धर्मों में ही मान्यता मिली हुई है भगवान के रूप में? क्योंकि भगवान तो सबका मालिक एक, गॉड इज वन, उसे ही कहा जाएगा जिसकी मान्यता सभी धर्मों में हो। और देव इसलिए कह दिया क्योंकि ये देने का काम तो करते हैं, पर सदा काल तो नहीं, तमो प्रधान अवस्था में लेने का भी काम करते हैं। उसी तरह से सूर्य के लिए भी कहा है गीता में
कि मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो अगर हम सूर्य की बात यहाँ जड़ सूर्य के रूप में ले, क्योंकि वो लोग तो जड़ सूर्य के रूप में ही ले लेंगे भक्ति मार्ग वाले, तो उससे भी ऊंच कोई तो है जो सूर्य को कंट्रोल किया हुआ है, जो सूर्य को ज्ञान देता है, जिससे पहले सूर्य को ज्ञान नहीं था। और वही फिर रोशनी भी हमें दे रहा है भले ही, लेकिन लेने का काम तो सूर्य भी करता है। भरी गर्मी में जो लोग ज्यादा गर्मी से मरते हैं, तो लेने का काम भगवान का नहीं है, क्योंकि जाको राखे साइया मार सकी ना कोई। और भगवान के लिए तो ये भी कहा जाता है, जो 12 के 15 में आया है, यस्मात् द्विजतो लोको, जो ना लोगों से परेशान होता है और ना जो जिससे लोग परेशान होते हैं, उसे ही भगवान कहा जाएगा। और सभी हेलो धर्मों में भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हाँ जी दीदी। हेलो हेलो। हेलो दीदी, ऐसे भी तो जी कहते हैं माता जी। ना, भी कन कन में है तो फिर हाँ कन जी। कन में। हेलो दीदी, भी जैसे कुत्ते में है तो फिर उसके तो डंडा भी मार देते हैं, और कन कन में है तो ऊपर पैर रख के चलते हैं, भगवान के ऊपर पैर थोड़ी ना रखेंगे। और फिर कह देते हैं माँ बाप में है तो माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ रहे हैं। आजकल तो उनकी इतनी दुर्गति हो रही है, माँ बाप में भगवान है तो फिर भगवान तो एक ही होगा ना, सब में थोड़ी हो सकता है। हाँ जी माता जी। हेलो ठीक है, उत्तर तो काफी अच्छे दिए हैं। अगले क्लास का हेलो टाइम हो रहा है वैसे, लेकिन इसके पहले एक थोड़ा स्टडी करने के हिसाब से एक प्रश्न बता के रखते। गीता के ऐसे श्लोकों को ढूंढ के रखिए जिससे सर्वव्यापी की गलतफहमी हो रही है। विशेषतः जैसे 5 तत्वों का टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 तत्वों के टॉपिक को लेकर के गीता में ऐसे कौन से श्लोक है जिससे गलतफहमी हो सकती है और उसका समाधान। जैसे एक 9वें अध्याय का श्लोक है ना, तपा में हम वर्षम निग्रह नामी सृजामि च, उसमें जो बताया कि मतलब मैं ही वर्षा को खींचता हूँ, फिर बारिश बना करके एक बारिश बरसाता हूँ, ऐसे जो श्लोक है, तो उससे यही सोचेंगे ना कि मतलब भगवान, इससे तो स्पष्ट है कि भगवान ही सबको सब कुछ दे रहे हैं। ऐसी गलतफहमी जहाँ जहाँ होती है तो ऐसे श्लोक थोड़ा सा जरूर देख के रखिए, ताकि हम उसका समाधान भी साथ में ढूंढ करके रख सके। दीदी मानसा के माता ये जी हम हेलो बोल रहे थे क्या अभी? हाँ जी दीदी, मैं तो ये बोल रही थी कि जो अब जो भगवान अब क्या है कि यह थोड़े छेनी से मूर्तियों को घट रही हैं, तो मूर्तियां जो है जो भगवान के नजदीक जाती हैं वो तो देवताएं बन जाती हैं, जो भगवान से दूर रहती हैं, भगवान को अच्छे से नहीं पहचान पाती, तो वो जानवरियत बुद्धि बन जाती हैं। जैसे मंदिरों में जानवरों के चित्र होते हैं, जैसे राशियां हैं, ये सारी जानवरों के रूप में है, तो उनकी जो बुद्धि है वो मुख है जो जानवरों जैसा दिखाया जाता है, और शरीर जो है शरीर जानवरों का होता है, और जो सिर है वो मनुष्यों की तरह दिखाया जाता है, माना जानवरियत बुद्धि। ये बता सकते हैं क्या दीदी? हाँ जी माता जी। दीदी मैं बस ये पूछ रही हूँ, अभी जैसे कि है ना हाँ जी हाँ दीदी, सिर्फ हम साफ साफ ये नहीं बोल सकते, अभी जैसे कहा है भूत भ्रत मम आत्मा, कि वो अगर सभी प्राणियों का भरण पोषण कतरी है, तो फिर लोग भूखे क्यों मरते हैं? तो ये भगवान का काम नहीं है, और फिर इसका हम आध्यात्मिक अर्थ बताएं। हाँ जी। हाँ वही ये माता तो जी, अपने मतलब हम अपने इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ऐसे श्लोक कलेक्ट करना है, और उसका साथ ही साथ हम क्या समाधान, क्योंकि जो गीता पार्टी है ऐसी बातों को पकड़ सकते हैं, तो हम इसलिए पहले से उन श्लोकों को ढूंढ के रखें जिससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है, और उसका साथ में समाधान भी। इस हिसाब से बोला था, समाधान एक तो बार दीदी पढ़ अपना ही करके होगा रखिए ना, गीता की। हाँ जी हाँ जी। समाधान तो यही होगा बेहद का। हाँ जी ठीक है, अभी आज के लिए गीता क्लास क्या ही पूरा करते हैं। ओम शांति।